जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। नमस्कार दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी है कि जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक राजा जिसकी कोई संतान नहीं थी, संतान पाने के लिए उसने बहुत यत्न किए, कई यज्ञ करवाए, लेकिन फिर भी कई सालों बाद भी उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई। अब इतना बड़ा राजा है और राजा के पीछे राजगद्दी पर कौन बैठेगा, राजा को यही चिंता सताने लगी। अब कुछ सयाने लोग मिल गए जिन्होंने रानी के कान भरना शुरू कर दिए। उन्होंने रानी से कहा कि अगर किसी बालक की बलि दी जाए तो आपके यहाँ संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बलि दी जाने में माता पिता की अपनी मर्जी हो और बालक जिसकी बलि दी जाए उसकी भी अपनी मर्जी हो। यह बात रानी ने राजा को बताई। राजा ने बलि की बात सुनते ही तुरंत मना कर दिया कि मैं ऐसा घोर का पाप नहीं कर सकता, चाहे मैं जीवन भर बेऔलाद क्यों न रहूं। लेकिन रानी जिद पर अड़ी रही और मंत्री और रानी रोज रोज राजा से कहने लगे और आखिर में उन्होंने राजा से अपनी बात मनवा ही ली। राजा ने बेमन से ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी माता पिता अपने बच्चे की अपनी मर्जी से और बच्चे की मर्जी से बलि देना चाहे, राजा उन्हें मुंह मांगा इनाम देगा। ढिंढोरा एक गरीब माता पिता ने सुना जिसके 4 बेटे थे। माता पिता ने आपस में बात की कि हमारे तीनों बच्चे तो काम पर लगे हैं, पर यही है जो निठल्ला बेटा रहता है, पता नहीं क्या राम राम करता रहता है, हम इसी की बलि दे देते हैं। यह कोई काम नहीं करता, दिन भर निठल्ला बैठा रहता है और राम राम जपता रहता है, हम इसकी बलि दे देते हैं तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। माता पिता लालची थे, दोनों तैयार हो गए अपने बच्चे की बलि देने के लिए। बच्चा यह सब सुन रहा था। पिता उसे हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। बच्चा रास्ते में प्रश्न करता है कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। पिताजी कहते हैं तेरी बलि देने के लिए, राजा हमें तेरी बलि के बदले में बहुत सारा धन देगा। बच्चा पिता की तरफ देखता है और हैरान होता है कि मेरे पिता स्वयं मेरी बलि देने जा रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास हो जाता है। पिता उसे राजा के पास ले जाते हैं। बच्चे को देखते ही राजा को बच्चे पर तरस आ जाता है, इतना प्यारा बच्चा। राजा बच्चे से पूछता है कि तुम अपनी मर्जी से आए हो। बच्चा उदास मन से जवाब देता है, जी मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। राजा बच्चे के पिता को मुंह मांगा धन देता है और बच्चे की बलि की तारीख तय कर देता है। यहाँ पर बच्चे की बलि दी जाएगी सारी जनता के सामने। अब राजा उदास है, नींद नहीं आ रही, इतना घोर पाप जो होने जा रहा है। बलि का दिन आ गया, बालक बैठा है, सारी जनता भी इकट्ठी हो गई है। बलि देने के लिए जल्लाद भी तलवार लेकर खड़ा है। मंत्री बालक से पूछते हैं कि तेरी कोई आखिरी इच्छा है बेटा, कुछ खाना है, किसी से मिलना है। बालक सर हिलाकर मना कर देता है, नहीं। बालक मंत्री से कहता है, फिर भी अगर आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना ही चाहते हैं तो मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। राजा हैरान है, मरने से पहले भला कौन खेलता है, पर ठीक है, बच्चे की आखिरी इच्छा है, उसे खेल लेने दो। बच्चा खेलने लगता है और मिट्टी की 4 ढेरियाँ बनाता है। सारी जनता देख रही है, राजा देख रहा है, मंत्री देख रहे हैं, पर कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि बच्चा ये क्या कर रहा है। बच्चा थोड़ी देर पहली ढेरी के सामने खड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद उसे लात मार देता है। दूसरी ढेरी के सामने जाता है, थोड़ी देर खड़ा रहता है, उसे देखता रहता है, थोड़ी देर बाद उसे भी लात मार देता है। अब तीसरी ढेरी के सामने जाता है, उसे देखता रहता है और थोड़ी देर बाद उसे भी लात मार देता है। अब चौथी ढेरी के सामने जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है और ढेरी को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। राजा, मंत्री, राजगुरु और प्रजा ये सब देख रहे होते, पर कोई कुछ समझ नहीं पाता कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा थोड़ी देर बाद रोकर उठता है और कहता है, दे दो मेरी बलि। राजा बच्चे से पूछता है कि भाई तू ये क्या खेल खेल रहा था। बच्चा कहता है, जाने दीजिए, आप मेरी बलि दीजिए। राजा कहता है, नहीं, कुछ तो बात है, हमें बता। बच्चा राजा से कहता है कि मेरे जीवन के 4 आश्रय थे। पहला, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने उनके आगे पुकार की, पर मैंने मन में विचार किया कि वो खुद ही मुझे यहाँ छोड़कर गए, वो मेरी रक्षा क्या करेंगे, तो मैंने उस ढेरी को लात मार दी। अब जो मैंने दूसरी ढेरी बनाई थी वह थी प्रजा।
सारी प्रजा देख रही है पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो मैंने दूसरी डेहरी को भी लात मार दी और मेरा तीसरा आसरा तीसरी डेहरी थी राजा तू। राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना और तू प्रजा का ही कत्ल करने चला था अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, तो मैंने तुझे भी लात मार दी। अब राजा बालक से पूछता है कि चौथी डेहरी कौन सी थी जिसे तूने लात नहीं मारी। बच्चा राजा से कहता है चौथी डेहरी थी मेरे राम की, जिसे मैं जपता हूँ। वो कब बाजी पलट दे कोई कुछ नहीं जानता, उसकी महिमा अपरंपार है। मेरा चौथा आसरा मेरा राम ही है, जिसके आगे मैं रोया हूँ। राम जो सब में रमा हुआ है, सब में समाया हुआ है, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि राम मेरी रक्षा करेंगे, मैं राम के आगे रोया हूँ। राजा ने जब बच्चे की ज्ञान भरी बातें सुनी तो राजा रो पड़ा। कितना ज्ञानवान बच्चा है। वह रानियों पर और मंत्रियों पर चिल्लाकर बोला कि इस बात की क्या गारंटी है कि बलि देने के बाद हमारे घर औलाद हो जाएगी, और अगर औलाद नहीं हुई तो मैं सबके सर कलम करवा दूंगा। क्या कोई लिख कर दे सकता है। सबकी आंखें नीचे हो गई। राजा ने कहा कितना ज्ञानवान बच्चा है, क्यों न मैं इसे ही अपना वारिस बना लूं। सब ने हामी भर दी, रानी ने भी हामी भर दी, राम ने बाजी ही पलट दी। राजा ने बच्चे को गले से लगा लिया। बच्चे ने राजा से गला छुड़ाया और डेहरी को गले लगा लिया। बच्चे ने कहा मुझे पता था मेरा राम मुझे बचाने ज़रूर आएगा। जब सारे आसरे ख़त्म हो जाते तो फिर राम का ही एक सहारा होता है। यह कहानी बाबा नंद जी की, और कहानी हमें शिक्षा देती है कि प्रभु पर अगर अटूट विश्वास हो तो वो हमारी मदद ज़रूर करता है, वो कभी हमें धोखा नहीं देता है।